मालिक का नाम सुखों की खान है, अनमोल है। जीव सच्चे दिल से मालिक का नाम जपे तो उसके अंतःकरण की मैल धुल जाती है और मालिक का नूरी स्वरूप दिलो दिमाग में अंदर बाहर प्रकट हो जाया करता है। सुमरन में यह शक्ति है कि वो पापी से पापी इंसान को भक्त बना सकता है। सुमरन ऐसी शक्ति रखता है जिसके जाप से काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया सब नीचे जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। पर सिमरन का जाप करे तब ना आदमी को अहंकार, ईगो बहुत चढ़ जाती है और जब खुद ही सिर चढ़ जाती है तो कोई भी चीज भाती नहीं। वो अपने मन मते चलता है, मन के कहे करता है, जो मन कहे वो ही करता है। पर संत पीर फकीर इससे उल्ट कहते हैं, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। यह भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहे ना चलो। मन का तो काम है भवसागर में चक्कर लगवाना। ये गुमराह करता है, मालिक से दूर करता है और गपशप में, चुगली निंदा में, बुराई में, दुनियादारी में खुश रहता है। यहाँ अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम हो, वहाँ इसको बैठना मुश्किल लगता है। भक्ति इबादत करनी मुश्किल है और काम धंधे में मन लगा रहता है। तो इसकी रमज को पहचानो। बेप्रवाह जी ने फरमाया इसका काम है जीवों को गुमराह करना, गलत तरफ लेके जाता है, बुरे ख्याल देता है। सो मन से लड़ने का एकमात्र उपाय सुमरन है। कभी भी सुन लो, किसी भी युग की बात कर लो, मन तब तक काबू नहीं होता जब हरि रस को पिया नहीं जाता। हरि रस अमृत, आबो हयात सबके अंदर है। जब तक आप उसका पान नहीं करते, जब तक आप हरि रस, अमृत, आबो हयात को अंदर से प्रकट नहीं कर लेते, तब तक आप मालिक की कृपा से दूर ही रहेंगे, क्योंकि आपका मन आप पे हावी रहेगा। और मन को आपको जैसे बोला किसी भी तरीके से और तरीके से काबू नहीं किया जा सकता। मन तो सिर्फ और सिर्फ सुमरन से ही काबू आता है। आप ज्ञान सीख गए, बातें करनी आ गई, रूहानियत में टाइम हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं मन का। टाइम कितना लगाते हो, सत्संग में आते हो, सत्संग सुनते हो, आत्मा को उसका फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जीते जी मन को जीतना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, आसान काम नहीं है। शेर जगाना, जैसे शेर को जगाते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, हमने देखा। बहुत पहले एक बच्चा हुआ करता था, उसको बहुत छोटा था, बीमार था या कैसे पता नहीं, या कोई कुत्ते वगैरह भेड़िए उसके पीछे पड़े तो सत्संगी ने बचाया होगा या पता नहीं, हमें ख्याल में। तो वो यहाँ आश्रम में ले आए थे तो छोड़ गए थे। वो छोटा सा था, कुछ देर रहा बाद में मालिक के पास, तो कुछ देर यहाँ रहा, काफ़ी बड़ा हो गया था। तो उसको अगर सोए हुए को उठा देते थे तो वो सीधा छलांग मारता था, जैसे गला पकड़ लूँगा। कई बार हमने कहा सेवादारों को, आपने सुना है बेप्रवाह जी के वचन, प्रेम कमाना शेर जगाना, तो आप शेर को जगा के देखो, वो सोए हुए को कोई छेड़ता ही नहीं था। छेड़ते सीधा सोया सोया ही छलांग मारता था, गला पकड़ने को आता था। तो वैसे ही मन जालिम है, ये सुमरन के बिना काबू नहीं आता। बल्कि जितना ज़्यादा ज्ञान गोष्ठ में फंसता है थोथा ज्ञान, जब अंदर सुमन तो करना नहीं, ऊपर की बातचीत बहुत ज़्यादा, तो थोथे ज्ञान से ये काबू आने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। इसका तो काम ही लोगों का बेड़ा गर्क करना है। इससे लड़ने का तो एकमात्र उपाय सेवा करो, सुमरन करो और दृढ़ यकीन रखो। बस 3 बातें अगर आपके पास हैं, मन बिल्कुल ना रुके लेकिन काबू में रहता है। बिल्कुल रुकना तो हरि रस के अलावा संभव ही नहीं है। जब तक अंतःकरण की सफाई नहीं होती, वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो अंदर बरस रहा है उसको आप चख नहीं पाते, तब तक ये काबू 100% नहीं आता। हाँ, दृढ़ यकीन है, बचनों पे रहते हैं, सेवा और सुमन थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं,
तो ये काबू में रहता है। काबू में रखना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप मन को काबू रख सकते हैं अगर आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, और किसी भी तरीके से मन काबू नहीं आता तो यही बेपरवाह जी ने फरमाया, नाम लेने पे कोई लगते ना दाम जी, धर्म जात कोई छूटे ना काम जी, नाम दयाले भाई कहें शास्त्र नाम जी। कि नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कोई अलग कहीं जाना नहीं। आप घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। पर यह संभव है अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मालिक का नाम जपें तो, और कोई तरीके से नहीं। तो भाई लगातार सुमरण करते रहो। ये मत सोचो कि आप कल करेंगे, परसों करेंगे। ये तो मन के दांव हैं जो दांव पे दांव चलाता जाता है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा सुमरन, मालिक जाने उसका काम जाने। आधा घंटा कम से कम सुबह शाम, ऐसे आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह मालिक की याद में लगाया करो। फिर इस घोर कलयुग में खुशियां हासिल हो सकती हैं। ऐसे ऐसे सेवादार देखिए बड़ा खुशी से आया करते, आना, सेवा करना। हमने कभी अल्फ से बे नहीं कहा, अपने आप ही मन के हत्थे चढ़े, अपने आप ही दूर हो गए। चलो सुबह का बुला शाम को घर आता है, मालिक उन्हें भी माला माल करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता। पर ये देखने में आता है चंद लोग ऐसे होते हैं जो मन के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके मनपसंद बात नहीं होती। और संत फकीर जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे अपनी वाणी, अपना तौर तरीका बदलते चले जाते हैं। वो एक जैसा तौर तरीका नहीं रखते, समय के अनुसार उनका हर चीज बदलती है। और वो किसी से राय नहीं लेते कि मैं बदलूं कि ना बदलूं। जैसा उनका मौला सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु कहता है, वो वैसा ही समय के अनुसार वो चीज में परिवर्तन करते चले जाते हैं। कईयों को ये पसंद नहीं आता, तब तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, पहले ये था, अब वो नहीं। तो भाई पहले तो बात कुछ और थी, सतगुरु के वचन दिन दुगनी रात चौगनी, आज बात कुछ और है। तो ये तो इंसान की आंखों पे पर्दा है मन का, या उसके झूठे अज्ञान का। वो अज्ञानी होता है, उसको लगता है कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, वो सब झूठ। तो आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, उसे लगता है कि ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से चलो तो सही है। तो नहीं भाई, संत पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हिसाब अनुसार जैसा हुक्म, ज्यों जो हुक्म तिवे तिवे कार, वो मालिक जैसे जैसे हुक्म करता चला जाता है वैसे वैसे कर्म संत पीर फकीर करते रहते हैं, और उसी से लोगों का भला होता रहता है।